डॉक्टर फैसल आज़ाद के बयानात के लिए डॉक्टर साहब के ऑफिशियल चैनल फैसल आज़ाद को सब्सक्राइब कीजिए। अब छोड़ दीजिए उन तमाम बातों को कि आफिया कहां से गिरफ्तार हुई, कैसे गिरफ्तार हुई, कब गिरफ्तार हुई, आपका जुर्म क्या था या नहीं था। इन तमाम बातों को एक तरफ रखते हुए आप एक नुक्ते की तरफ जरा तवज्जो दें कि दुनिया का मुहज्जब तरीन कहलवाने वाला मुल्क, खुद को मुहज्जब तरीन कहलवाने वाला मुल्क और तमाम दुनिया के अमन का दाई और ठेकेदार, वो जब एक औरत को सजा सुना रहा है तो सजा क्या है? 80 साल की सजा है। अब देखिए कि अगर उसके जुर्म को देखा जाए उसके मुताबिक भी यह सजा जो है यह गैर कानूनी और गैर आईनी है, लेकिन फिर भी उन्होंने सुना दी, सजा हो गई। लेकिन आज 20 साल के बाद जब अमेरिकियों ने इजाजत दी है उसकी बहन को और उसके साथ उसके वकील को और साथ सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब को कि आप उससे मिल सकते हैं, तो उनकी 3 मुलाकातें हुई। उन 3 मुलाकातों में जो डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात हुई है, ये मुलाकात हो रही है, एक जेल का कमरा है और जेल के कमरे में उम्मत मुसलमा की 2 बेटियां बैठी हैं। ये 20 साल के बाद मिल रही हैं और दोनों के दरमियान में मजबूत शीशे की दीवार है। अब 20 साल के बाद अगर अमेरिका बहादुर ने इजाजत दे ही दी थी मिलने की, तो कम से कम अपने कुछ ज़र्फ का मुजाहरा कर देते। वो बहनें एक दूसरे से गले मिल लेती, वो बहनें एक दूसरे को छू के देख लेती, वो एक दूसरे की आंखों में दुख और घर के हालात को पढ़ लेती। वो कम से कम अपने वो जज्बात जो 20 साल से उनके अंदर मचल रहे थे उसका कुछ वो अजाला कर लेती, उसको किसी तरह से वो जज्बात को कंसोल कर लेती। अजीब मुहज्जब कानून है आपका, अजीब मुहज्जब रिवायात हैं आपकी, अजीब मुहज्जब मुआशरा है आपका और अजीब मुहज्जब अदलिया और निजाम है आपका कि आपने 20 साल के बाद एक औरत को अपनी बहन से मिलने की इजाजत भी दी तो बीच में आपने शीशे की दीवारें खड़ी कर दी। आप तो ह्यूमन राइट्स की बात करते हो, आप तो वुमेन राइट्स की बात करते हो, आप तो एक औरत जिसको पाकिस्तान की अदलिया ने सजा सुना दी थी, आप उसकी सजा पे ची बजी हो जाते हो और आप पूरी कोशिश करके उस औरत को यहां से छुड़वा के ले जाते हो, आजाद करवा के ले जाते हो। लेकिन आप कम से कम इतना ज्यादा मुहज्जब बनने की कोशिश करते हैं, यहां पर थोड़ी सी तहजीब आप दिखा देते, यहां पर थोड़े ज़र्फ का आप मुजाहरा कर देते। आप देखें कि इससे क्या हो जाना था अगर डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी अपने मोबाइल को जो उससे ले लिया गया था उसके जरिए कोई एक आध सेल्फी बना लेती, एक आध तस्वीर बना लेती और अपने बच्चों की तस्वीर उन्हें दिखा देती, उनके बेटों की तस्वीर उन्हें दिखाती, उनकी बेटी की तस्वीर उन्हें दिखाती, उनकी मां की तस्वीर उनको दिखा देती। इससे क्या हो जाना था? शायद कि डॉक्टर फौजिया इस मुलाकात के बाद अमेरिका का शुक्रिया अदा करती और आंसू बहाते हुए शुक्रिया अदा करती कि अमेरिका ने इतना बड़ा एहसान किया कि उनको उनकी बहन से मिलने दिया, अपने जज्बात शेयर करने दिए। बहुत सी बातें हैं जो इस मुलाकात के बाद डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने और सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने बताई हैं कौम को। जी चाहता है कि उन पर बात की जाए, लेकिन वो बातें सिर्फ और सिर्फ दिल को तकलीफ पहुंचाने वाली हैं। उस पर रोया जा सकता है, उस पर ववेला किया जा सकता है, शोर मचाया जा सकता है, उस पर आहोजारी की जा सकती है, सीना को भी की जा सकती है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उन बातों को सुनने के बाद हमें बहसियत मुसलमान कौम अमली कोशिश करनी चाहिए, पाकिस्तान को, पाकिस्तानी रियासत को मुद्दई बनना चाहिए और अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके उस बेटी को कम से कम 20 साल के बाद अपनी बकिया जिंदगी के जो अय्याम हैं अपने घर में गुजारे, अपने खानदान के साथ गुजारे। शायद इस अमल से अल्लाह ताला को हम पर कुछ रहम आए और इस वक्त जो मुल्क पाकिस्तान के हालात हैं इसमें कुछ बेहतरी देखने को आए।